हेलो क्लास 6 स्टूडेंट बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 5 है मोबाइल की आत्मकथा। मोबाइल की आत्मकथा। आत्मकथा मीन्स अपनी कहानी या अपने बारे में कहना, अपने स्वयं के बारे में बताना, अपने जीवन में कुछ मुख्य घटनाओं का उल्लेख करना, अपने जीवन की स्वयं की, उसी को बोलते हैं आत्मकथा। और ये है मोबाइल की आत्मकथा मीन्स मोबाइल के बारे में जो मोबाइल उसके बारे में कुछ जानकारी बताता है, उसके स्वयं के ऊपर जो घटित घटनाएं होती हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। ये पार्ट एक आत्मकथा है और इस पार्ट में मोबाइल ने स्वयं अपने बारे में बताया है कि किस प्रकार आवश्यकता और समय के अनुसार उसके स्वरूप में निरंतर बदलाव हुआ है और किस प्रकार लोगों के बीच की दूरियों को समाप्त करते हुए उसने किस प्रकार एक दूसरे को निकट ला दिया है। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इस पार्ट में आप समझेंगे कि मोबाइल के स्वरूप और उससे होने वाले लाभ और हानि किस प्रकार से हमारे जीवन में इफेक्ट करते हैं, है ना। साथ ही मोबाइल का सही ढंग से उपयोग किस प्रकार करना चाहिए ये भी आप इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी दूर बैठे रिश्तेदार या मित्र से आप कैसे बात करते हैं? क्या आप मोबाइल फ़ोन में गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं? आपको मोबाइल फ़ोन में कौन सा खेल खेलना पसंद है? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप अपने घर में सभी को बताइएगा। ठीक, आओ पढ़ते हैं। आज मैं आपको अपनी आत्मकथा सुनाता हूँ। आत्मकथा मीन्स, आत्मकथा का अर्थ होता है अपनी कहानी लिखना। इसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन की मुख्य घटनाओं का क्रमवार उल्लेख करता है। अपने पुस्तकालय से आप किसी महान व्यक्ति की आत्मकथा पढ़िए। आप लाइब्रेरी में से किसी भी व्यक्ति के बारे में उसकी स्वयं की आत्मकथा लिखी हुई है उसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। और पढ़ना भी चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए। तो मोबाइल कह रहा है कि मैं अपने स्वयं के ऊपर जो घटित घटना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा नाम मोबाइल है, मेरे कई नाम हैं। इसके अलावा सेल फोन, हाथ फोन, सेलुलर फ़ोन, वायरलेस फ़ोन आदि। ठीक, मोबाइल फ़ोन मेरा अंग्रेजी नाम है। मोबाइल फ़ोन क्या है, इंग्लिश में अपन इसको मोबाइल बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से नेम है मोबाइल के? सेल फोन, हाथ फोन, सेलुलर फ़ोन, वायरलेस फ़ोन आदि। ठीक, हिंदी में मेरा नाम बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं हिंदी में मोबाइल को क्या बोलते हैं? मेरा हिंदी का नाम सचल दूरभाष यंत्र है। हिंदी में मोबाइल को क्या बोलते हैं? सचल दूरभाष यंत्र। मैं इतना छोटा सा हूँ कि आपकी जेब में भी रह सकता हूँ। आज मैं सबका दुलारा और सबका प्यारा हूँ, बच्चे से लेकर बूढ़े तक और किसान से लेकर उद्योगपति तक। उद्योगपति मीन्स जो किसी उद्योग का स्वामी हो उसको उद्योगपति बोलते हैं, है ना। उद्योगपति तक सभी मुझे समान रूप से चाहते हैं। कोई मुझे एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं होना चाहता। मतलब मोबाइल सब लोग जो है मोबाइल की बहुत केयर करते हैं, है ना। सभी ध्यान रखते हैं मोबाइल का। और बच्चे से लेकर बूढ़े तक और अमीर से लेकर गरीब तक और गरीब से लेकर अमीर तक सभी उसको समान रूप से चाहते हैं, है ना। बहुत लंबी यात्रा करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मैं बहुत अलग दिखता हूँ, पर पहले मेरा रूप रंग ऐसा नहीं था। मुझ में बटन होते थे जिन्हें दबाकर ही कोई नंबर डायल किया जा सकता था या संदेश लिखा जाता था। मेरे सिर पर एक चोटी होती थी जिसे एंटीना कहा जाता था। कई लोग उसे मजाक में पूंछ भी कहते थे। तब मैं काला हुआ करता था, लेकिन आज कई रंगों और आकारों में उपलब्ध हूँ। मेरी चोटी भी गायब हो चुकी है। जहाँ पहले काम करने के लिए बटन दबाने पड़ते थे, वहीं अब टच स्क्रीन आने पर एक बार छूते ही काम हो जाता है। आप सिर्फ आदेश दीजिए या मुझे छूइए, मैं आपका काम कर देता हूँ। इसलिए अब लोग मुझे सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही नहीं बल्कि स्मार्टफोन भी कहते हैं, है ना। तो बच्चों, आपको समझ में आया है। मोबाइल का ये कहना है कि मैं बहुत लंबी यात्रा करने के बाद इस मुकाम पे आया हूँ कि आज मैं स्मार्ट बन गया हूँ, है ना। पहले मेरे अंदर बटन होते थे जिनको अपन डायल करते थे तो बटन दबाने पड़ते थे, है ना। और एक एंटीना भी होता था, जैसे बहुत सारे लोग चोटी भी बोलते थे, मोबाइल की चोटी, है ना। तो और एक ही कलर में हुआ करता था। मेरा कलर सिर्फ ब्लैक कलर का था, लेकिन आजकल जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है मेरे अंदर भी बदलाव आ गए हैं और मैं आज इतना अच्छा बन गया हूँ कि मेरा जो एंटीना था वो भी गायब हो गया है और मैं कई रंगों में उपलब्ध हूँ। और मैं टच स्क्रीन के कारण इतना स्मार्ट बन गया हूँ कि लोग मुझे स्मार्टफोन भी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। अब मैं इतना संपन्न हो गया हूँ कि एक साथ असंख्य काम कर सकता हूँ। आज मैं दुनिया का सबसे तेज, सुलभ और आसान संचार का साधन बन गया हूँ। मैं इतना संपन्न हो गया, मतलब इतना कंप्लीट हो चुका हूँ कि एक साथ असंख्य, मतलब जिसे गिना नहीं जा सके, इतने सारे काम कर सकता हूँ। और
सबसे तेज, सुलभ और आसान संचार का साधन बन गया। सुलभ मतलब सबसे आसानी से मिलने वाला, मतलब मोबाइल आसानी से मिल ही जाता, अपन किसी भी शॉप पे जाते हैं तो मोबाइल कह रहा है कि मैं इतना संपन्न हो गया हूँ और इतने सारे काम एक साथ कर सकता हूँ जिनको कोई काउंट भी नहीं कर सकता, और मैं सबको आसानी से प्राप्त भी हो जाता हूँ। आगे बताता है कि मैं मार्टिन कूपर को मेरा पितामह माना जाता है। मार्टिन कूपर मतलब इससे पहले, सबसे पहले मार्टिन कूपर, पितामह मतलब दादा, है ना। वे मोटोरोला कंपनी से जुड़े थे। कौन? मार्टिन कूपर। उन्होंने 1973 में मेरा आविष्कार किया। 3 अप्रैल को उन्होंने अपने मित्र को और प्रतिद्वंदी मतलब जो प्रतियोगिता करने वाले होते उसको बोलते हैं ना, डॉक्टर एंगल से बात की थी। 1979 में जापान में पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित किया गया था, है ना। 1981 में पूर्णतः स्वचालित मोबाइल प्रणाली एक साथ कई देशों में आरंभ हुई। स्वचालित मतलब स्वयं चलने वाली। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल थे। इसी के एक साल बाद ब्रिटेन, कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों में भी आ गया, है ना। उसके बाद में वर्ष 1982 में मोटोरोला कंपनी ने 1G नेटवर्क स्थापित किया। 1982 में मोटोरोला कंपनी ने 1G नेटवर्क स्थापित किया था। उस समय मुझ पर 30 मिनट से ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकती थी। उसके बाद मुझे 10 घंटे चार्ज करना पड़ता था, है ना। 10 घंटे। मेरा वजन ज़्यादा था और बैटरी भी कमज़ोर थी। इसके बावजूद बाज़ार में मेरी ज़बरदस्त मांग थी। मतलब मोबाइल हो रहा है कि मोबाइल में हम किसी शब्द का अर्थ किस प्रकार ढूंढ सकते हैं, अपने मित्रों की सहायता से पता लगाइए। ये मोबाइल में हम किसी शब्द का अर्थ किस प्रकार ढूंढ सकते हैं, अपने मित्रों की सहायता से पता लगाइए कि किस प्रकार से अपन वो ढूंढ सकते हैं किसी शब्द का अर्थ। तो मोबाइल फ़ोन क्या कह रहा है कि जब मेरा वजन बहुत ज़्यादा, बैटरी भी कमज़ोर थी और वज़न भी बहुत ज़्यादा था, इसके बावजूद भी बाज़ार में मेरी ज़बरदस्त मांग थी। मतलब लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल की मांग करते थे। वर्ष 1991 में फिनलैंड के रेडियो लिंजा ने 2G नेटवर्क की शुरुआत की। मोबाइल पर संक्षिप्त संदेश SMS भेजने की शुरुआत 1993 में फिनलैंड में ही हुई थी। कहाँ हुई थी? सबसे पहले SMS भेजने की शुरुआत 1993 में फिनलैंड में हुई थी। ठीक इसके 10 वर्ष बाद 3G सेवा आरंभ हुई। इसकी शुरुआत NTT डोकोमो ने जापान में की थी। अब भारत में 4G नेटवर्क सेवा में आ चुका है और शीघ्र ही 5G नेटवर्क भी आ जाएगा। इससे मैं और ज़्यादा तेज, उपयोगी, स्मार्ट हो जाऊंगा। वैसे स्मार्ट तो मैं पहले से ही हूँ। स्थानांतरित का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाना, है ना। मैं गाने सुना सकता हूँ, समाचार सुना सकता हूँ, किसी भी शब्द का अर्थ बता सकता हूँ, है ना। किसी से भी पल भर में ही बात करा सकता हूँ, बड़े से बड़ा संदेश भेज सकता हूँ, किसी भी बिल का भुगतान कर सकता हूँ, पैसा स्थानांतरित कर सकता हूँ। स्थानांतरित का अर्थ बताया मैंने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है ना। फोटो खींच सकता हूँ, फिल्म दिखा सकता हूँ, ट्रेन, बस, हवाई जहाज या सिनेमा का टिकट बुक करवा सकता हूँ। ठीक, जहाँ मैं इतने काम कर सकता हूँ वहीं कुछ दोष भी मेरे अंदर हैं। हालांकि ये दोष मेरे नहीं है, फिर भी मैं इसे अपना ही मान लेता हूँ। कई लोग मुझ पर घंटों गेम खेलते हैं जिससे उनकी समय की बर्बादी होती है, साथ ही उनकी आंखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, पर इसके लिए भी मुझे ही भला बुरा सुनना पड़ता है ना। खेलते हैं ना, आप लोग भी बहुत गेम खेलते हैं, इसके लिए अपन मोबाइल को दोष देते हैं, लेकिन इसमें मोबाइल की कोई गलती थोड़ी होती है। खेलते अपन है, हमें नहीं खेलना चाहिए, इससे अपना ही नुकसान होता है ना। एक तो समय की बर्बादी होती है और आंखें भी खराब होती हैं। आजकल लोग मेरे इस कदर दीवाने हैं कि मुझे छोड़ना ही नहीं चाहते। दीवाने का अर्थ होता है पागल या बावला, है ना। संक्षिप्त, इसके अनुसार लेखक ने यहाँ दीवाने शब्द का प्रयोग क्यों किया होगा, आप बताइए। यहाँ पे दीवाने शब्द का प्रयोग क्यों किया है? इससे उन्हें मेरी लत पड़ जाती है। यह एक बीमारी की तरह है। अपनी लत में वे लोग मेरा दुख भी नहीं समझते और मेरे शरीर पर लगातार अपने अंगूठों व उंगलियों से चोट करते रहते हैं। वे मुझे तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक कि मेरा शरीर गर्म न हो जाए और बैटरी खत्म न हो जाए। सोचो, अगर आप मोबाइल फ़ोन होते, कोई आपको दिन भर आपके शरीर को दबाता या तकिए के नीचे लगा के सोता, तो फिर आपको कैसा महसूस होता। तो मोबाइल क्या कह रहा है कि ये लोग मुझे तब तक इस्तेमाल करते हैं कि जब तक मेरी बैटरी खत्म नहीं हो जाती या मैं गर्म नहीं हो जाता, और मेरे शरीर पर लगातार अंगूठों को व उंगलियों का दबाव करते रहते हैं।
घंटों तक हाथ में पकड़े रहने से मुझे हाथों पर आए पसीने की बदबू भी सहनी पड़ती है। मैं स्मार्ट तो हूँ पर स्वयं इसके लिए कुछ कर नहीं सकता। मेरे स्मार्ट गुणों का उचित उपयोग करने के लिए आप लोगों को भी स्मार्ट होना पड़ेगा, इसलिए मेरा उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करना चाहिए। कई लोग वाहन चलाते समय भी मेरा उपयोग करते हैं, इससे दुर्घटना हो जाती है। कई लोग तो मुझे खेलने के चक्कर में बाहर खेलने नहीं जाते, इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही उनका सामाजिक संपर्क भी कम होता है। तो मोबाइल क्या कह रहा है कि मैं स्मार्ट तो हूँ, लेकिन इसके लिए आप लोगों को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट गुणों का उचित उपयोग करने के लिए जब तक आप स्मार्ट नहीं बनेंगे तो इससे आपको ही खतरा है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि गाड़ी चलाते समय भी मोबाइल का उपयोग करते हैं, जिससे दुर्घटना हो जाती है, बहुत सी बार एक्सीडेंट हो जाता है ना। और बहुत सारे बच्चे हैं कि खेलने के चक्कर में, मोबाइल में गेम खेलने के चक्कर में बाहर खेलने नहीं जाते, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और समय की भी बर्बादी होती है ना। साथ ही उनका सामाजिक संपर्क भी कम होता है। तो हमें मोबाइल में गेम खेलने की बजाय बाहर जाके प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे ढेर सारे गुण व दोष ने मिलकर मुझे आप सबका पसंदीदा संचार व मनोरंजन का माध्यम बना दिया है। हेलो के बारे में, अब ये हेलो क्या था इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या आपको पता है हम टेलीफोन या मोबाइल पर सबसे पहला शब्द हेलो क्यों बोलते हैं? आप जानते हैं हम हेलो क्यों बोलते हैं? हम किसी को कॉल करें या किसी का कॉल रिसीव करें, हम सबसे पहले हेलो ही कहते हैं। चलिए आपको बताते हैं। आपको पता होगा कि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। ये बात तो सभी को पता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। उनकी प्रेमिका का नाम था मार्गरेट हेलो। वे जब भी फोन करते तो सबसे पहले हेलो कहते थे, तब से यह शब्द प्रचलित हो गया। वैसे यह भी खूब है कि लोग भले ही न जानते हो कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया हो, लेकिन वे हेलो को जरूर जानते हैं। वैसे हेलो शब्द जर्मनी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है आप कैसे हो। कहा जाता है कि पहले जब कॉल किया जाता था तब आर यू देयर बोला जाता था, लेकिन यह बोलने में काफ़ी लोगों को परेशानी होती थी। इसको आसान करने के लिए हेलो बोला जाने लगा, तब से यही शब्द बोला जाता है। तो आप लोगों को समझ में आया बच्चों? हेलो शब्द ग्राहम बेल जो थे उनकी प्रेमिका का था, ठीक। और सबसे पहले उनका नाम क्या था? मार्गरेट हेलो। तो वो जब भी फोन लगाते थे क्या बोलते थे? हेलो। तब से ये शब्द प्रचलन में आने लगा और सब हेलो बोलने लगे, ठीक। इसके बाद में आपको आओ करे 1 का PDF सेंड करूंगी, साथ में आओ करे 2 और क्वेश्चन आंसर आओ करे 3। ये सब आपको बुक में फिल करना है और इसके क्वेश्चन आंसर आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं, ठीक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।